हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले। गाइस बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर वो मैनुअल सीपीसी के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं तो उनके जो कीवर्ड्स हैं उनके सामने वो जो उनको मैक्सिमम सीपीसी बिड रखनी है वो किस तरीके से उन्हें रखनी है, किस टाइप से वो डिसाइड करें कि उनको जो मैक्सिमम सीपीसी बिड रखनी है वो क्या रखनी है। क्योंकि अगर वो टूल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर उनको एग्जैक्ट जो है वो मैनुअल सीपीसी बिड नहीं दिखती है कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एग्जैक्टली इतनी ही बिडिंग चल रही है तो आप जाकर इतनी बिड रख दो। वहां पर भी उनको रेंज वगैरह ही दिखती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है कि सर अगर हम लोग जो अपने कीवर्ड्स हैं या हमारा जो कैंपेन है उसको अगर हम लोग मैनुअल सीपीसी बिड के ऊपर चला रहे हैं तो हमें भाई बिडिंग तो रखनी पड़ेगी। अब अगर हमने नया कैंपेन बनाया तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमारे सामने टूल्स भी होते हैं, पेड टूल्स भी हैं, फ्री टूल्स भी हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, फिर भी हम बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं कि हम आखिर बिड कितनी रखें। तो गाइज कितनी बिड रखेंगे किस तरीके से मैं डिसाइड करता हूं, उससे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं आप लोगों को। गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनिशियली जो आप जब कैंपेन क्रिएट करते हैं, आप अपने एड ग्रुप्स बनाते हैं, आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, उस वक्त जो आप अपनी बिड रखेंगे वही आपकी फाइनल बिड होगी। कहने का मतलब कि एक बार आपने बिड जो है वो रिसर्च करके रख दी और जो भी आपने बिड अमाउंट रखा वही आपकी फाइनल बिड होगी। तो ऐसा गाइज बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग बिड रखते हैं और उसके 2-3 दिन बाद ही हमें बिडिंग चेंज करनी पड़ती है। कभी कभी तो दिन में 2-3 बार हमें बिड जो है वो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें एप्रोप्रिएट जो परफेक्ट मैक्सिमम सीपीसी बिड है उस तक हमें पहुंचना पड़ता है, वो हमें ढूंढनी पड़ती है। तो एक्चुअली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये अगर आपके दिमाग में है कि जो हम बिड इनिशियली रखेंगे वही परफेक्ट बिड होगी, या हम इतने अच्छे तरीके से जो है बिड हम रखेंगे कि हमें दोबारा उस बिड को चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा गाइज बिल्कुल नहीं होता। ऐसा तो तब होगा जब आप मैक्सिमाइज क्लिक्स रख दें। अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स रख देंगे तो वहां तो बिड का जो कंट्रोल है वो गूगल के हाथों में चला जाएगा। आपको मैनुअल सीपीसी में कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैनुअल सीपीसी के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करके इनिशियली कोई बिड रख भी दी, तो ऐसा नहीं है कि अब बस आपने वो बिड रख दी और अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप कैंपेन बंद कर दोगे, आप बिड में कुछ ऊपर नीचे नहीं करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअली अगर हम स्टार्टिंग में अपनी जो मैनुअल सीपीसी बिड के अंदर जो हमें मैक्सिमम सीपीसी बिड रखनी होती है वो रख भी देते हैं, फिर भी बाद में हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। और चेंजेस को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि आपको आपका जो बिडिंग का अमाउंट है, जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है, उसका आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग में आप लोग रख लीजिए। फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड सेलेक्ट करते हैं उसके क्लोज पहुंच सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि उसकी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि किस टाइप से हम लोग इनिशियली जो है शुरुआत करें और उसके बाद जैसे जैसे परफॉर्मेंस आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसमें चेंजेस करते जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहली बात कि जो हमारा अकाउंट है वो कितना पुराना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जो मैक्सिमम सीपीसी बिड के लिए जा रहे हैं या जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो कितनी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी। गाइस देखो, टाइम ऑफ अकाउंट का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपका जो न्यू एड अकाउंट है, लेट्स से अगर आपने बिल्कुल न्यू एड अकाउंट बनाया तो यहां पर तो सारी चीजें बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आपके पास जो आपका एड अकाउंट है, गूगल एड्स का एड अकाउंट है, वो थोड़ा सा ओल्डर एड अकाउंट है, तो ओल्डर एड अकाउंट में क्या होगा, आपके पास कैंपेन्स की डेटा होगी, आपके पास जो आपके एड ग्रुप्स हैं उनकी डेटा होगी, आपके पास पुराने जो कीवर्ड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उनकी डेटा होगी, या आपने पहले भी उसी निश से रिलेटेड अगर आपने कोई एड या कैंपेन रन किया हुआ तो उसकी आपके पास डेटा होगी। तो आपके पास जरूर कुछ ना कुछ आइडियाज इनिशियली होते हैं कि ये हमने पहले कीवर्ड्स रन किए थे, कुछ K1 K2 कीवर्ड्स हमने रन किए थे, तो वहां पर जो हमारी सीपीसी बिड है वो इतनी आ रही थी। तो एक्चुअली इनिशियली अगर आप कोई दूसरे कैंपेन में भी यही सारी चीजें इंप्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो यहां का एक्सपीरियंस आपके काम आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि इनिशियल सीपीसी बिड सेलेक्ट करते वक्त आपका जो अकाउंट है, एड अकाउंट है, वो कितना पुराना है, वो नया है या पुराना है, ये भी फैक्टर थोड़े से मायने रखते हैं आपको आइडिया देने के लिए। फाइन, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ही सारा काम हो जाएगा, बस आइडिया देने के लिए। अगर पुराना आपका एड अकाउंट है तो आपके पास आइडियाज होंगे अच्छे खासे, अगर आपके पास नया एड अकाउंट है तो सारी चीजें आपको फिर से रिसर्च करनी होगी। फाइन, तो किस टाइप से हम लोग इनिशियल जो हमारी सीपीसी बिड है उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं या उसके क्लोज पहुंच सकते हैं, या कहें एक्चुअली रखना क्या है,
ठीक है, चलो बात मान भी लेते हो आप लोग मेरी बात कि सर आपकी बात मान ली हमने, आपने बताया कि बिडिंग रखेंगे और उसके बाद जो है ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है समझ आता है, लेकिन फिर भी कुछ तो रखना होगा ना। अगर हमने मैनुअल सीपीसी बिड सेलेक्ट कर लिया है तो कुछ तो रखना होगा, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि एक कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब इसके आगे 20 रखें, 30 रखें, 50 रखें, 100 रखें, कितनी बिड रखें। तो गाइस ये जो बिडिंग है, इनिशियली सीपीसी बिडिंग है, ये बेसिकली डिसाइड होती है, मैं इनको डिसाइड करता हूं इन 4 चीजों के अराउंड, ठीक है। अगर इन 4 चीजों का आपके पास नॉलेज है, इन 4 चीजों को अगर आप ठीक तरीके से समझ रहे हो, तो आप परफेक्टली जो आपकी बिड है, इनिशियल बिड, वहां तक आप पहुंच सकते हो। परफेक्टली का मतलब यहां पर ये नहीं है कि जो आपने बिड सेलेक्ट कर ली, इनिशियल सीपीसी बिड, वही फुल एंड फाइनल आपकी बिड होगी, इसमें कोई अप डाउन्स नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पर भी आपको चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, इसीलिए गूगल ऐड के अंदर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग बिड ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एडवांस बिड ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं, ये सब इसीलिए आपको दिया हुआ। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है हमें इनिशियल सीपीसी बिड अगर हमें डालनी है तो उसके लिए। फाइन, तो गाइस लेट्स से कि हम अपनी वेबसाइट जो है हमारी, जिसके लिए हम लोग ऐड रन करने जा रहे हैं, या हम मान लेते हैं हमारा कोई लैंडिंग पेज है जिसके लिए हम लोग ऐड रन करने जा रहे हैं, इसकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस है। गाइस ये थ्योरी तभी जो है लागू होगी जब आपके पास कोई पेज या वेबसाइट ऐसी होगी जिसकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस है। लेट्स से हम लोग अब एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपके जो एक वेबसाइट थी उसके इंप्रेशन आए 1000, फाइन, इंप्रेशन आने के बाद उस पे जो क्लिक्स आते हैं वो आते हैं 50, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि जो सीटीआर आपका बना वो 5% का सीटीआर बना, तो ये कुछ नंबर्स हमारे सामने हैं, फाइन। अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि यहां से आपको जो कन्वर्जन होता है वो एक कन्वर्जन होता है, 1 सिंगल कन्वर्जन यू गॉट, और जो कन्वर्जन हुआ उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो जनरेट हुआ लेट्स से 2000 रुपीज का। अब बहुत ध्यान से समझना, 50 क्लिक्स आने के बाद ये आपके पास एक डेटा है कि लगभग 50 क्लिक्स आने के बाद मेरे को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 2000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। मान के चलते हैं ये नेट रेवेन्यू था, जो ये रेवेन्यू था 2000 रुपए का, ये नेट रेवेन्यू था। और यहां से अगर हम प्रॉफिट मान के चलें, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो निकल के आया हमारा 1000 रुपए, मतलब कुछ खर्चा वर्चा होगा, मान लेते हैं कोर्स ही था तो कोर्स को बनाने की कॉस्ट, उसको होस्ट करने की कॉस्ट, तो वो सारी चीजें भी तो निकालोगे। तो एक्चुअली 2000 रुपए का कोर्स बिकने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि प्रॉफिट हो गया 2000 रुपए का, प्रॉफिट तो 1000 रुपए का हुआ। तो 50 क्लिक में आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये आपकी ऑर्गेनिक डेटा कहती है, ये आपकी ऑर्गेनिक डेटा कहती है ना। तो 1000 रुपए लाने के लिए 50 जो है वो क्लिक्स लगी, तो यहां पर अगर छोटी सी मैथमेटिक्स लगाएं हम लोग तो एक की जो कॉस्ट आई है लगभग वो 20 रुपए है। मतलब अगर हम इसी कीवर्ड के ऊपर या इसी टाइप के कीवर्ड के ऊपर या कुछ हमारे पास कीवर्ड्स का जो है ग्रुप है, मान लेते हैं ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इनका एक ऐड ग्रुप है, उस ऐड ग्रुप में हर कीवर्ड की अपनी अलग अलग जो है वो कॉस्ट आएगी। मान लेते हैं एवरेज जो कॉस्ट आई उन सभी कीवर्ड की वो 20 रुपए के आसपास आ रही है, ठीक है। तो 20 रुपए के पास अगर आसपास अगर कॉस्ट आ रही है तो 50 क्लिक्स के बाद जाकर हमें 1000 रुपए जो है वो मिलेंगे, फाइन। तो ये वाली अगर सिचुएशन हमारी रियल टाइम में जो हम ऐड कैंपेन बनाने जा रहे हैं उसमें हो जाती है तो क्या होगा, अगर हम इसी को मान के चलते कि लगभग 50 क्लिक के बाद हमको 1000 रुपए मिलते हैं और एक क्लिक अगर हमारा 20 रुपए का आएगा तो हम मान लेते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब यहां पर समझो, अगर हमारी सीपीसी इसी थ्योरी के हिसाब से या इस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हमारी सीपीसी 25 रुपए चली गई एवरेज सीपीसी, तो क्या होगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। यहां पर कितना खर्च हो जाएगा, ये 1250 है ना, 1250 रुपए यहां पर स्पेंड हो जाएगा और 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट होना था। 1000 आए, 1250 उड़ा दिए आपने, तो 250 रुपए तो आप निगेटिव में चले गए, ठीक है, 250 रुपए तो वहां पर निगेटिव में चले गए। तो ये थोड़ी सी हिंट आपको दे दी, मैं फिर से कह रहा हूं कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन जब आप इनिशियल सीपीसी बिड सेलेक्ट करते हो या वहां पर रखने जाते हो तो एक्चुअली जो पुरानी डेटा है ना इस टाइप की, यही सारी काम आती है। यहां पर एक और सवाल उठ के आता है, ये तो ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस है, ये तो आप पेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, इसकी इंफॉर्मेशन इसके
लिए कैसे रिलेवेंट हो सकती, यहां पर हो सकता है आपकी रैंकिंग कितनी आ रही हो, यहां पर हो सकता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हो, यहां पर हम बहुत ही ज्यादा अच्छे कीवर्ड्स को यूज करने वाले हैं, यहां पर हम हाई बिड करेंगे ताकि रैंक बनी रहे। तो ये सारे कन्वर्जन्स वगैरह के जो फॉर्मूले आपने लगाए हैं, मतलब मैंने जो लगाए हैं सारे कन्वर्जन के फॉर्मूले, ये जो हम लोगों ने यहां पर प्रेडिक्शन किया है, कितना सही हो सकता है पेड के लिए, मैं मान के चलता हूं अगर बिल्कुल भी नहीं सही हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन समझ में यहां पर आ रहा है कि 50 क्लिक्स के बाद हमें जो प्रॉफिट होता है वो 1000 रुपए का होता है। तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि इनिशियली किसी भी चीज का पता चल पाना, जब तक आप कैंपेन नहीं रन करोगे क्लिक कितने का आ रहा है, ठीक है, तब तक आप ये नहीं जज कर सकते कि मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है वो कितनी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ये काफी जो है ना वेरिएबल चीज है, ओवर द टाइम ये चेंज होती रहती है, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स की वजह से चेंज होती रहती। कभी कोई कॉम्पिटिटर आ गया, वो हाई बिड करने लगा, तो जो आपकी मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी पोजीशन आपको लाने के लिए, फाइन। अगर आपने मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है अपनी कम रख दी तो आप देखोगे जाके कि आपको पोजीशन ही नहीं मिली, आपका ऐड जो है वो शो ही नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये काफी रिलेटिव चीज है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, फाइन। तो इसका और इसका बहुत क्लोज कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब आपके ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस का और भविष्य में आपकी पेड परफॉर्मेंस कैसे आएगी, इसका कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन एक तरीका था हमारे पास जिससे हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि अगर हमें सीपीसी 20 रुपए अगर हमें देनी पड़े तो हम लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आएंगे, राइट। और फिर भी अगर आपने ये रख भी दिया 20, उसके बाद भी तो चेंज करने के ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दूसरा जो तरीका है यहां पर इनिशियल सीपीसी बिड के आसपास पहुंचने का कि क्या रखें एक्चुअली, दैट इज पास्ट कीवर्ड परफॉर्मेंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ओल्डर अगर आपके पास एड अकाउंट है तो ये चीज लागू हो जाती है। देन कीवर्ड रिसर्च टूल्स, गाइस कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी हमारी हेल्प करते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, अगर कीवर्ड रिसर्च टूल की बात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पीपीसी एड्स और स्पेशली गूगल एड्स, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सारे का सारा बातचीत होगी ना वो गूगल कीवर्ड प्लानर के ही अराउंड होगी, फाइन। तो गूगल कीवर्ड प्लानर में अगर आप कीवर्ड रिसर्च करने जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके की डेटा दिखाई देती है। लेट्स से ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं और इनके सामने आपको जो टॉप ऑफ द पेज की बिड दिखाई देती है वो ये है, ठीक है, मैक्सिमम बिड ये है और जो मिनिमम बिड आपको दिख रही है वो ये है, फाइन। तो कम से कम इतने रुपए की जो है वो क्लिक आ रही है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इतने रुपए में जा रही है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को इनिशियल सीपीसी बिड रखनी होती है तो मैं इन दोनों का एवरेज एक तरीके से निकाल लेता हूं। जैसे अगर यहां पर हम मान लें कि ये है 125 और ये है 25, ठीक है, तो ये 150 हो गया, 150/2 मतलब 75 रुपए के आसपास की सीपीसी मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है। कभी कभी मैं इससे नीचे भी रख देता हूं, देखो ये हमारे हाथ में है ना, कभी कभी मैं इससे नीचे रख देता हूं, कभी कभी मैं इससे ऊपर भी रख देता हूं, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट इसी के आसपास मैं जनरली रखता हूं। उसके बाद क्या होता है, कई बार मैं देखता हूं कि मैंने इतनी सीपीसी बिड रखी हुई है, ठीक है। अब सीपीसी बिड रखने के बाद जब मेरे एड्स वगैरह अप्रूव हो जाते हैं तो मैं सीधे पहुंच जाता हूं एड प्रीव्यू एंड डिबग वाले टूल के ऊपर, जहां पर मैं अपने कीवर्ड डालता हूं, ठीक है। एक एक कीवर्ड को मैं चेक करने जाता हूं, मैं कीवर्ड डालता हूं और कीवर्ड डालते ही मैं देखता हूं कि मेरा ऐड नहीं दिख रहा है और वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो ऐड रैंक है वो कम है, इस वजह से आपका ऐड नहीं दिख रहा है। मेरे को समझ में आ जाता है कि मेरा क्वालिटी स्कोर तो बना नहीं है, इसका मतलब मैंने ये सीपीसी बिड कम रख दी, फिर मैं धीरे से सीपीसी बिड बढ़ाता हूं अपनी, या अगर मैंने ज्यादा रख दी, मेरा इंप्रेशन आने लगे तो मैं धीरे से सीपीसी बिड कम कर देता हूं। मतलब मैं एडजस्ट कर रहा हूं, तराजू देखा है ना कि एक तरफ ज्यादा हो गया तो इधर से निकाल के इधर रख दिया, इस तरफ ज्यादा हो गया तो इधर से इधर निकाल के इधर रख दिया। तो हमें ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचना है, ठीक है। अगर मैं 60 रुपए पे मैक्सिमम बिडिंग कर रहा हूं, मुझे यह भी समझना है कि कहीं मैं ज्यादा पे तो बिड नहीं कर रहा हूं, तो धीरे धीरे निकालते जाओ। अगर मेरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो अपने आप ही मेरे इंप्रेशन आने बंद हो जाएंगे, और अगर मैं बहुत कम पे बिड कर रहा हूं तो शुरुआत से ही मेरे इंप्रेशन नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग अपनी मैक्सिमम सीपीसी बिड बढ़ाते जाए। ये सबसे सेफ तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने अभी आपको रिसर्च वगैरह, अगर ऑर्गेनिक डेटा है आपके पास तो, अगर ऑर्गेनिक डेटा है ही नहीं तो वो तो खेल ही खत्म हो गया। अगर यहां पर ऑर्गेनिक डेटा आपके पास है, जैसे मैंने अभी यहां पर जो चीजें बताई थी, तो उसमें भी जाओ, उस टाइप से भी रिसर्च करो, मत यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिसर्च करके कोई नंबर तो निकल के आया था आपके पास, सीपीसी आपके पास 20 निकल के आई थी, उसको कहीं नोट कर लो। बाद में जब दूसरे इस तरीके से कैंपेन रन करो तो जाके चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका जो एनालिसिस थे वो कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेट कर रही थी। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। 5 तरीके अपनाओ
एक्चुअली इंप्लीमेंट एक ही करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिसर्च तो 5 तरीके से कर लो। तो ये जो मैं तरीका यूज करता हूं, ये मैं भी सबसे ज्यादा ही तरीका यूज करता हूं। ऑर्गेनिक वगैरह पे मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जो है वो रिसर्च करता हूं, लेकिन एक तरीका है समझने के लिए। उसके बाद इनिशियल ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है, जैसे शुरुआत में आप गए और आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर लोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली बिडिंग करने लगेगा। ऑटोमेटिकली बिडिंग करने के बाद वहां पर गूगल आपको दिखाएगा भी तो कि आपकी जो एवरेज सीपीसी आ रही है वो कितनी आ रही है, आपका एक क्लिक कितने का पड़ रहा है मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग गया कि मेरे को सीपीसी तो इतने रुपीस मेरे को सीपीसी देनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से आप कभी अगर मैनुअली स्विच करते हो अपने कैंपेन को, तो यहां वाली सीपीसी जो है वो भी आपको हेल्प कर सकती है आपके मैनुअल इनिशियल सीपीसी बिट्स को सेट करने में, राइट। तो समझ में आया कि एक्चुअली हम कितनी भी रिसर्च कर लें, ठीक है, ये वाला तरीका भी जो सबसे सॉलिड तरीका है, हम इस तरीके से भी चले जाएं, मैनुअल सीपीसी बिड रख दे अपनी, क्या फिर हमें ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र है, आप चलाओगे और धड़ाम से जो है ना आपकी सीधे टू द पॉइंट जो है ना आपकी सीपीसी मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी और सब कुछ अच्छा होने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है। इसी को हम लोग आसान भाषा में ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था, थोड़ा सा आप समझो इस बात को कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है कुछ भी फिक्स्ड। आपको चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी, आपको बार बार ऊपर नीचे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छे तरीके से कैंपेन को परफेक्टली ला पाओगे ना। जो मैं तराजू वाला एग्जांपल बताया कि इस तरफ कुछ ज्यादा हो रहा है, इधर से निकाल के इस तरफ रख दिया, इस तरफ कुछ ज्यादा हो रहा है, इधर से निकाल के इधर थोड़ा रख दिया, उसको धीरे धीरे जाके हमें बैलेंस किसी ना किसी तरीके से करना ही। वो हम लोग भी वही चीज करते हैं आफ्टर रनिंग लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंपेन्स। आज भी हम लोग इस चीज को करते हैं, बट वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिससे चीजें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाती है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इनिशियल सीपीसी बिड में क्या परेशानियां आती हैं और आपको किस तरीके से उनको ओवरकम करना है। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। गूगल एड्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, प्लेलिस्ट, हॉट क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। अगर आपको GA4 सीखना है या डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक आपको सीखना है, आई बिलीव आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जरूर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।